मूवी की शुरुआत में रॉब एंड गिल नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो अपना फ्लैट एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे होते हैं। तभी रॉब कहता है कि यहाँ का ओनर सारे सामान को ले गया लेकिन इस पुरानी फ्रिज को छोड़ गया। और वह कहता है कि देखो, सभी फ्रिज की मोटर नीचे लगी होती है लेकिन इसकी मोटर ऊपर लगी हुई है। तभी गिल कहती है कि तुम फ्रिज की रिसर्च करना बंद करो और इधर आओ, हम वाइन पीते हैं। रोब बोलता है कि क्या सिर्फ वाइन, बिना आइस क्यूब के वाइन पीने का क्या मज़ा। यहाँ इतनी बड़ी फ्रिज तो है, देखता हूँ फ्रीजर में आइस क्यूब है क्या। यह कहकर वह फ्रिज को खोलता है और जैसे ही वह फ्रीजर को खोलता है उसमें देखता है कि वह फ्रीजर पूरा आइस से भरा होता है। वह कहता है लगता है यह कई सालों से खुला नहीं है, लेकिन हमें क्या करना, हमें तो आइस चाहिए। और वह कुछ आइस निकालता है और वाइन में डालकर ड्रिंक करने लगता है। तभी रॉब को अपनी आइस क्यूब में कुछ नज़र आता है और वह गिल से कहता है कि देखो, मेरी आइस क्यूब में कुछ नज़र आ रहा है। वह उसे बाहर निकालते हैं लेकिन उन्हें अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होता। तभी गिल मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आती है और वह उसको देखते हैं। वह देखते हैं कि वह एक मैमथ हाथी है जो आइस एज में रहा करता था। फिर गिल कहती है कि मुझे ये एक टॉय लगता है जिसे किसी ने पानी में डाल दिया होगा और ये आइस क्यूब में जम गया होगा। शायद फ्रीजर में और भी टॉय होंगे, चलो चलकर देखते हैं। फिर वह उस फ्रीजर को खोलती है और वह उसका सारा सामान हटाकर देखती है और वह हैरान हो जाती है। वह रॉब को बुलाकर कहती है देखो यहाँ क्या है। वह देखते हैं कि उनके फ्रीजर में एक अंदर छोटा सा गांव होता है जिसमें वहाँ के लोग घर बना रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं। यानी फ्रिज के फ्रीज़र में एक सिविलाइजेशन है, लेकिन वहाँ समय बहुत तेज़ी से चल रहा होता है। वहाँ के लोग बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं। रोब और गिल ये सब बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। रोब कहता है कि ऐसा होना तो मुमकिन ही नहीं है। गिल कहती है हाँ यार, हमारे फ्रीजर में एक छोटी सी दुनिया है और इनके घरों को देखकर लगता है कि ये मिडल एज में होंगे। यानी अब रॉब की आइस क्यूब में जो मैमथ मिला था वो उन्हीं की फ्रीजर की दुनिया का था और वह मरकर आइस में जम गया होगा। और वह उस मैमथ को रॉब अपने हाथ की उंगली पर ले लेता है और उसे एक गमले में गाड़ देता है। और ये सब करने में वह 10 मिनट लेते हैं और फिर से अपने फ्रीजर में देखते हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ चेंज हो गया होता है और वहाँ एक नई सिटी बन गई होती है। ये बातें करते हैं कि इतनी जल्दी एक नई सिटी कैसे बन गई, क्योंकि वहाँ का समय काफ़ी तेज़ से चल रहा होता है और अब उनकी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा होगा। यानी कि वहाँ पर 1800 या 1850 चल रहा होगा। इस फ्रीजर की दुनिया बहुत ही फास्ट चल रही होती है। वहाँ बिल्डिंग बनती है, फैक्ट्री बनती है और फिर वह धीरे धीरे आधुनिक दुनिया में बदल जाती है, क्योंकि अब फ्रीजर की दुनिया में भी टाइम नॉर्मल चल रहा होता है। वहाँ अब दो इंसानों को दिखाया जाता है जो फ्रीजर से बाहर देख रहे होते हैं, जहाँ रॉब और गिल एक ही जगह पर रुके हुए नजर आ रहे होते हैं। मतलब उस छोटी दुनिया के लोगों के लिए बहुत ही स्लो है। फ्रीजर की दुनिया के लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि ये दोनों कौन हैं और हमें इतने सालों से ऐसे क्यों घूरे जा रहे हैं। इस पर उसका दोस्त कहता है क्या फ़र्क पड़ता है कि ये कौन है, हम अपना काम करते हैं। और ये कहकर वो अपना काम करने लग जाते हैं। रॉब और गिल फ्रीजर की दुनिया को ऐसे ही देखते रहते हैं, जो बहुत ही तेज़ी से लगातार बदल रही होती है। अब वह देखते हैं कि यह साल 2019, 20, 21 चल रहा होता है, यानी कोरोना का टाइम, और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही होती है। अब रॉब फ्रीजर में बहुत ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि अब तक जो चल रहा था वो हमारी दुनिया में सब हो चुका है और जो अब आगे होने जा रहा है वो हमारा फ्यूचर है। अब वो ध्यान से देखता है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम चल रही है और अचानक वहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसका असर रॉब पर भी पड़ता है और वह दूर जाकर गिरता है, जिससे उसका चेहरा भी लाल हो जाता है। जिसका मतलब है फ्यूचर में हमारे इवोल्यूशन के चलते एक न्यूक्लियर वॉर होने वाला है। और अब उस फ्रीजर में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और गिल फ्रीजर को बंद कर देती है और कहती है कि ये कैसे लोग हैं, लगता है ये हमसे भी ज़्यादा बुरे लोग हैं। खैर, तुम अपना चेहरा देखो कितना लाल हो गया है। और वह अब शीशे में अपना चेहरा देखता है और कहता है खैर छोड़ो, चलो अब कुछ खाते हैं। वह
कहकर अब वो खाना खाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में उस फ्रीज़र की बातें चल रही होती हैं और वह सोचते हैं कि क्या हमारी दुनिया में भी ऐसा न्यूक्लियर वॉर होगा, और क्या इस वॉर के बाद उस दुनिया में क्या हुआ होगा, क्या कुछ लोग जिंदा भी होंगे। तभी गिल कहती है, रोब तुम क्यों इतना सोच रहे हो, चलो हम फ्रीज़र को खोलकर ही देख लेते हैं। और वह उसे खोलते हैं और वह इस बार उसे 1 घंटे बाद खोल रहे होते हैं। इससे पहले जब उन्होंने 10 मिनट बाद फ्रीज़र को खोला था तो कई साल बीत गए थे, और अब तो 1 घंटे में खोलते हैं तो यानी 1000 साल बीत चुके होते हैं। वह फ्रीज़र ओपन करते हैं तब देखते हैं कि सच में कुछ लोगों ने बचकर उस दुनिया को दोबारा बना लिया है, और वहाँ आसमान में चलने वाली गाड़ियाँ और ऊंची ऊंची बिल्डिंग और अलग तरह की टेक्नोलॉजी होती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होते हैं। अब इस छोटी सी दुनिया में 5000 ईयर चल रहा होगा, और इतना ही नहीं, वहाँ एक पिरामिड की तरह दिखने वाली बिल्डिंग होती है और सभी उसमें जाकर रहते हैं, और उस पिरामिड के आसपास कई सारे ब्रिज बंधे होते हैं जिनसे होकर वह उसके अंदर जाते हैं। फिर वह कुछ पावरफुल वेव भी बनती है, और इस पिरामिड के अंदर भी एक वेव क्रिएट होती है जिससे सब पावर में बदल जाते हैं। फिर वह पिरामिड आसपास की चीज़ों को अपने अंदर खींचने लगता है और एक ब्लैक होल में बदल जाता है। फिर अचानक से एक बिग बैंग ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट से फ्रीजर के बाहर खड़े रॉब और गिल के चारों ओर कलरफुल लाइट निकलती है। इससे एक बहुत सुंदर नज़ारा बनता है जिसे देखकर वह बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ देर में वह सभी लाइट फ्रीजर के अंदर चली जाती हैं, और वहाँ एक एनर्जी फॉर्म होती है और सब कुछ गायब हो जाता है और उनका फ्रिज खाली हो जाता है। फिर रॉब कहता है कि बस इतना ही, तुम्हें क्या लगता है कि क्या वे वापस आएंगे। गिल कहती है, शायद नहीं। चलो अच्छा है, हमने अपना फ्यूचर तो देख ही लिया जो अब तक किसी भी इंसान ने नहीं देखा। ये कहकर वे फ्रिज का वायर निकालकर सोने चले जाते हैं। अब अगली सुबह उठकर वे कॉफ़ी पीते हुए कहते हैं कि हमें उस फ्रीज़र को खोलकर देखना चाहिए, और फ्रीज़र को खोलते ही दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि अब जो उन्होंने देखा था वह काफ़ी पास्ट का समय है, जो कि डायनासोर के टाइम का होता है, और वहाँ पर छोटे छोटे एप्स होते हैं जो छोटे डायनासोर को मारकर खा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर बड़े डायनासोर इन एप्स को मारकर खा जाते हैं। ये वही एप्स हैं जो कि आगे चलकर आधुनिक इंसानों में बदल जाएंगे। फिर वहाँ आइस एज आती है और पूरी दुनिया आइस से भरी होती है। फिर वहाँ मिडल एज आती है और इंसान घर बनाने लगता है, और फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, और फिर मॉडर्न टाइम आता है, और ये साइकिल इसी तरह से चलती रहती है और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।